इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि आ रही है बांग्लादेश से, जहां पर तस्लीमा नसरीन की किताब पर बवाल मचा हुआ है। कट्टरपंथियों ने ढाका में बुक स्टॉल के पर हमला कर दिया। बुक स्टॉल पर कट्टरपंथियों ने तोड़फोड़ की है। कट्टरपंथियों ने दुकानदार से बदसलूकी भी की। कान पकड़कर दुकानदार से माफी भी मंगवाई गई है कि उसकी दुकान पर ये किताब कैसे आ गई। तस्लीमा नसरीन की किताब को लेकर कट्टरपंथी, देखिए कट्टरपंथियों के हाथ में क्या क्या चीजें हैं, इनके हाथ में, और किस तरीके से ये बेखौफ हैं यहां पर। कान पकड़कर दुकानदार से माफी मंगवाई। कट्टरपंथियों की तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तस्वीरें चुप रहने पर मजबूर कर देती हैं, क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रही हैं। जो दर्शक देख रहे हैं, जो लोग इसे समझ रहे हैं, ये तस्वीर अपने आप में ही 1000 शब्दों के बराबर है। रैनिक दत्ता मेरे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रैनिक, तस्लीमा नसरीन की किताब को लेकर बवाल बांग्लादेश में, और जिस दुकान पर एक किताब मिल रही है, कट्टरपंथी वहां पर पहुंचकर क्या हाल कर रहे हैं, वो हम लगातार तस्वीरों में दिखा रहे हैं। रैनिक, देखिए, तस्लीमा नसरीन का ये जो बुक है, इस बुक को लेकर अभी ये बवाल चल रहा है बांग्लादेश में। इसके पहले देखा गया था कि तस्लीमा नसरीन का ये जो ये किताब जिस पब्लिशर्स की तरफ से पेश किया गया था, उस पब्लिशर्स के ऊपर हमले का घटना सामने आया था। और अभी ये तस्लीमा नसरीन का जो किताब है, वो जो लोग बेच रहे हैं, उनके ऊपर भी हमले का घटना घट रहा है। और ये जो रुखसत का घटना लगातार बांग्लादेश में सामने आ रहा है तस्लीमा नसरीन का किताब के लिए, इसके खिलाफ में भी अभी तक मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। यानी आप बोल सकते हैं कि मोहम्मद यूनिस अभी भी चुप बैठे हैं। कट्टरपंथियों का ये जो राज ये जो चल रहा है, इसको देखते हुए भी मोहम्मद यूनिस अभी चुप बैठे हैं। तस्लीमा नसरीन का ये जो किताब है, ये किताब को लेकर बहुत दिन से ही चर्चा चल रहा था। ये किताब जब पेश हो रहा था, जब रिलीज हुआ था, उसी वक्त इस किताब को लेकर जो वो चर्चा चल रहा था। और इस किताब जो पब्लिशर्स की तरफ से पेश किया गया था, वो पब्लिशर्स के ऊपर भी हमले का घटना घटा था। और इसके बाद जिस दुकान पर ये बुक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, उस दुकान पर भी हमले का घटना सामने आया है। यानी बांग्लादेश पे जो लोग मोहम्मद यूनिस के खिलाफ में बयान दे रहे हैं, जो लोग बांग्लादेश में ये कट्टरपंथियों के खिलाफ में बात कर रहे हैं, उनके ऊपर ही आक्रोश जो है वो उतर आ रहे हैं बांग्लादेश में। और बांग्लादेश का ये तस्वीर बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगातार अगर देखा जाए तो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से लगातार बांग्लादेश में हिंसा का घटना सामने आ रहा है। जो वो हिंदुओं के ऊपर हो, या तो आवामी लीग का जो सपोर्टर्स उनके ऊपर हो सकता है, या तो जो लोग इंटरिम गवर्नमेंट के खिलाफ बयान दे रहा है, वो राइटर भी हो सकता है, वो एक्टर भी हो सकता है, वो सिंगर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कोई भी हस्ती को नहीं छोड़ा जा रहा है। कुछ महीने पहले भी देखा गया था कि बांग्लादेश का क्रिकेटर के ऊपर भी मामला दायर किया गया है। उसके बाद देखा गया कि बांग्लादेश का जो रिनाउंड एक्ट्रेस, उनके ऊपर शिकंजा कसा गया था, उनके खिलाफ में कार्रवाई चालू किया गया था। और अभी तस्लीमा नसरीन की जैसे जो राइटर, उनके खिलाफ में भी जो इस तरीके का घिनौना हरकत वो देखने को मिल रहा है बांग्लादेश। बने रहिए मेरे साथ रहने को और भी जानकारियां हैं, क्योंकि एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। कट्टरपंथियों के हमले पर तस्लीमा नसरीन भड़क गई हैं। कट्टरपंथियों के हमले पर तस्लीमा नसरीन भड़क गई। किताब का विरोध करने पर बोली तस्लीमा, बांग्लादेश में जिहादी गतिविधियां फैल रही हैं। बांग्लादेश सरकार कट्टरपंथियों का समर्थन कर रही है। पुलिस मेरी किताब हटाने के निर्देश दे रही है। तस्लीमा नसरीन ने बांग्लादेश में फैलते कट्टरपंथ पर चिंता जाहिर की और कट्टरपंथियों पर भड़की। जो किताब जिन दुकानों पर मिली है, वहां पर जाकर हंगामा कर रहे हैं। दुकानदारों से माफी मंगवाई जा रही है, उनके साथ मारपीट की जा रही है। इस पर भड़की है तस्लीमा नसरीन। रैनिक मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रैनिक, तस्लीमा नसरीन की इस किताब में ऐसा क्या है जिसको लेकर एक कट्टरपंथी भड़के हुए हैं?
देखिए, तस्लीमा नसरीन को हर वक्त कहा जाता है कि वो जो कट्टरपंथी है उनके खिलाफ में उनका आवाज बुलंद होता है, उनका पेन ही उनका आवाज है, और पेन के जरिए से ही वो कट्टरपंथियों का विरोध लगातार करते आए हैं। तस्लीमा नसरीन के बारे में बहुत सारे बार चर्चा हुआ था, उनका लेखा को लेकर, उनका लेख को लेकर बहुत सारे बार चर्चा हुआ था, और इस बार भी तस्लीमा नसरीन का ये जो किताब है, ये किताब ये जो पूरा किताब था, ये इस किताब में भी ऐसा बहुत सारे पार्ट था जो पार्ट बांग्लादेश का जो कट्टरपंथियों है उसको ठेस पहुंचाता था, और इसी को देखते हुए कट्टरपंथियों की तरफ से राज दिखाई दे रहा है। मगर तस्लीमा नसरीन का जो बयान सामने आया है, उस बयान में एक चीज गौर करने का विषय है कि तस्लीमा नसरीन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश का पुलिस की तरफ से तस्लीमा नसरीन के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि किताब को उठा लिया जाए, किताब को बंद कर दिया जाए। यानी एक तरफ कट्टरपंथियों की तरफ से दुकान में जाकर दुकानदार को माफी मंगवाने पर वो लोग जोर कर रहे हैं, दूसरी तरफ पब्लिशर्स के ऊपर हमले का घटना घट रहा है, मगर इसमें पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। उपरंतु जो जो राइटर है, जिनका किताब लिखा हुआ है, तो उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि ये किताब को उठा लिया जाए, इस किताब को सेल करने में बंद कर दिया जाए। यानी एक बात तो साफ हो चुका है कि बांग्लादेश में जो आम नागरिक है, बांग्लादेश का जो बांग्लादेशी लोग है, उन लोगों का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो ठेस पहुंचा रहे हैं, उनके ऊपर ठेस पहुंचा जा रहा है कि बांग्लादेश में किसी को खुद का मर्जी से कुछ लिखने का अधिकार नहीं है, बांग्लादेश में रहने का अधिकार नहीं है, बांग्लादेश में कुछ बात बोलने का अधिकार नहीं है। क्योंकि अगर बात किया जाए तो चिन्मय कृष्ण दास का बात इधर आएगा ही, क्योंकि चिन्मय कृष्ण दास की तरफ से भी बहुत सारे बयान दिया गया था, उसके बाद ही चिन्मय कृष्ण दास के खिलाफ में कार्रवाई बांग्लादेश में किया गया था। सिर्फ चिन्मय कृष्ण दास नहीं, चिन्मय कृष्ण दास प्रभु के बाद लगातार अगर देखा जाए तो हिंदू लीडर हो या उसके बाद जो क्रिकेटर है, उनके बाद जो एक्टर है, लगातार जिसके तरफ से ही बात किया जा रहा है, जिसके तरफ से कट्टरपंथियों के खिलाफ में बयानबाजी किया जा रहा है, उनके खिलाफ में या तो पुलिस कार्रवाई हो रहा है, इनके ऊपर या तो इनके ऊपर हमले का घटना घटाया जा रहा है। अगर 2 महीने पहले का बात किया जाए तो 2 महीने पहले भी एक तस्वीर बांग्लादेश से सामने आया था कि जो लोग 1971 वॉर में पार्टिसिपेट किए थे, जो बांग्लादेश आर्मी को होकर जो पार्टिसिपेट किए थे, जो मुक्ति योद्धा, उनके तरफ से जब बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट के खिलाफ यानी मोहम्मद यूनुस के खिलाफ बयान दिया गया था, तो उनको घर से निकलकर उनके गले में जूता का माला भी पहनाया गया था। इस तरीके का तस्वीर भी बांग्लादेश से सामने आया था। और अभी तस्लीमा नसरीन जैसे हुनर जो लेखिका, उनका जो किताब है, उस किताब को रोकने के लिए जिस तरीके से, जिस हद तक ये कट्टरपंथी जा रहा है, उसमें साफ है कि बांग्लादेश का तस्वीर बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी राज चल रहा है, और कट्टरपंथी राज चलाने के पीछे मोहम्मद यूनुस का हाथ भी है, मोहम्मद यूनुस का मदद भी है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथी राज को देखते हुए चुप बैठे रह रहे हैं, और मोहम्मद यूनुस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। उपरंतु देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस का जो इंटरिम गवर्नमेंट है, मोहम्मद यूनुस का जो पुलिस है, उनके तरफ से जो लोग इस तरीके जो लोग मोहम्मद यूनुस के खिलाफ में बयान दे रहे हैं, के खिलाफ में कार्रवाई किया जा रहा है, जिसका सबूत यानी मोहम्मद यूनुस इस सब के बीच में वो कड़ी है जो सबसे बड़ा कम्युनल सांप्रदायिक कट्टरपंथी बांग्लादेश में है। और बुरी बात यहां पर सबसे बड़ी ये है कि यही शख्स बांग्लादेश को लीड कर रहा है, तो लिहाजा जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है वो सब मोहम्मद यूनुस का ही इशारा समझा जा सकता है। बहुत शुक्रिया रैनिक मेरे साथ जुड़ने के लिए।